हेलो बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया था और उसकी प्रूविंग बताई थी। अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वैकल्पिक विधि से। आइए देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो आइए देखते हैं। डेल्टा लिखेंगे 1/2 और बेटा इन तीनों में से कोई भी एक शीर्ष पहले ले लीजिए, चाहे 1, -1 लीजिए, -4, 6 ले लीजिए, चाहे -3, -5 ले लीजिए, कोई भी एक पहले ले लीजिए। तो हम 1, -1 लेते हैं। दूसरा क्या है -4, 6, तीसरा है -3, -5। और बेटा जो हम लोग ऊपर लेंगे 1, -1 जैसे यहाँ पे लिया है तो उसको फिर से नीचे लिखना होगा। अगर इसकी जगह कोई और लेते हैं इन तीनों में से निर्देशांक, तो जो ऊपर लिखा जाएगा उसको नीचे हमें लिखना है। आगे देखिए 1 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 6 से होगा, तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। -4 का -5 से होगा तो 20 आ जाएगा। -3 का -1 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा। बेटा बीच में माइनस लगाएंगे। इसके बाद -4 का -1 से कराएंगे तो +4, 3 का 8 से कराएंगे तो -3 का 6 से कराएंगे तो -18 आएगा और 1 का -5 से कराएंगे तो -5 आएगा। आगे देखिए 20, 6, 26, 3, 29 -18, 5, 23 और 23 में से 4 गए तो -19। 29 + 19 आएगा 48 और 2 का डिवाइड कर देंगे आएगा 24 यानी 24। अब क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। तो बेटा संरेख बिंदु क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। संरेख का मतलब होता है जैसे 3 पॉइंट है हमारे ये x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2 और तीसरा पॉइंट है x3, y3। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। ये हमारे कोलिनियर कब होंगे यानी संरेख कब होंगे, उसकी कंडीशन है। संरेख का मतलब है ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हों। जैसे ये एक AB रेखाखंड है और ये 3 हमारे बिंदु हो गए। ये तीनों बिंदु, इस पॉइंट का नाम हम लोग C रख लेते हैं। तो ये AB रेखाखंड है या कह सकते हैं ACB रेखाखंड है। इसमें ये 3 बिंदु हैं, ये तीनों इसी लाइन पर हैं। अगर ये तीनों बिंदु इसी लाइन पर हैं तो फिर ये बिंदु संरेख कहलाएंगे। संरेख की कंडीशन भी होती है। संरेख की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा बराबर 0 आना चाहिए, यानी जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों आना चाहिए। अगर 3 बिंदु होंगे और वो एक ही लाइन पे अगर नहीं है, अगर 3 बिंदु हैं और वो किसी लाइन में नहीं है तो 3 बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा। और यदि एक त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा, और अगर क्षेत्रफल होगा तो डेल्टा की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो जाएंगे तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा बेटा इसी पे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -3, 8
और -1,4 संरेखी है, संरेखी प्रूव करना है। तो बेटा हमने आपको संरेख की कंडीशन बताई है कि जो डेल्टा है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और डेल्टा निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हैं, या आप लोग चाहें तो फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं जो हमने फार्मूला आपको बताया था, या इससे कर लें। तो देखिए डेल्टा इक्वल 1/2, पहले हमने 2, -2 लिखा, फिर -3,8, फिर -1,4, और जिसको ऊपर लिखना है उसको नीचे भी लिखना है। इसका 2 का गुणा 8 से कराया 16 आ गया, -3 का 4 से 12 आ गया, और -1 का -2 से प्लस का 2 आ गया, माइनस लगाया, -3 का गुणा -2 से 6, -1 का 8 से 8, वो भी माइनस का, और +2 का +4 से 8 आ गया। अब बेटा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, इधर भी सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 6 गया 0, 0 में 2 का डिवाइड करोगे 0 आएगा। चूंकि डेल्टा इक्वल 0 है अतः दिए गए बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख करने के लिए आएगा तो हम लोग को डेल्टा इक्वल 0 करना होगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। यदि दिए गए बिंदु 2, -2, -3,8 और -1, k संरेख हैं तो k का मान ज्ञात करना है। मतलब बिंदु संरेख बोल दिए जाएंगे और हमें उसमें कोई एक चर राशि दी होगी, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। जरूरी नहीं कि k ही दिया हो, k की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आइए देखते हैं। डेल्टा इक्वल, सबको पता है कि संरेख की कंडीशन क्या होती है, संरेख की कंडीशन होती है कि डेल्टा इक्वल क्या होना चाहिए, 0। तो डेल्टा इक्वल 1/2, सबसे पहले हमने 2, -2 को रखा, फिर बेटा -3, -3,8 को रखा, फिर -1, k को रखा, और जिसको ऊपर रखा उसको नीचे रखा, 2, -2। सॉल्व करने का मेथड में बताया था। इसका मल्टीप्लाई इससे तो 16 आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे -3k आ जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 2 आएगा, बीच माइनस, इसका इससे कराएंगे 6 आएगा, और इसका इससे कराएंगे -8 आएगा, और इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 2k आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16, 2, 18, -3k, ये माइनस लगा था, 8 में से -8 में जब 6 जाएगा तो -2 आएगा, और प्लस का 2k। इधर आइए, डेल्टा इक्वल 1/2, 18, 2, 20, और -3k और -2k, माइनस का 5k आ जाएगा। अब यदि बिंदु संरेख है तो डेल्टा इक्वल क्या होगा, 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 रख देंगे, ये 2 हमारा 0 में चला जाएगा, 20 -5k, इसको इधर ले आएंगे तो 5k बराबर आ जाएगा 20, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a -5,7, b -4, -5, और c -1, -6, और d है 4, सॉरी, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये 4 शीर्ष दिए गए हैं बेटा, और एक चतुर्भुज बनना है, और चतुर्भुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं। ये ABCD एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अगर हम इसका विकर्ण BD मिलाएं, विकर्ण जब BD मिला रहे हैं तो ये 2 त्रिभुजों में बट गया है। एक त्रिभुज बट गया है ABD, और दूसरा त्रिभुज बट गया है BCD, यानी ये चतुर्भुज अब 2 त्रिभुजों में बट गया है। चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया है। तो अब हम क्या करेंगे ये कि इन 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना हमने सिखाया है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे जैसे बताया, सेम उसी प्रोसेस से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, और ये क्षेत्रफल आएगा 53 वर्ग इकाई। आगे देखते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है, BCD। दूसरा त्रिभुज है BCD का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना हम सिखा चुके हैं। तो क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे तो इसका आएगा 19 वर्ग इकाई। अब हमें
इस चतुर्भुज का निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल होगा। दोनों को जोड़ेंगे 72 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आ जाएगा।